के आते हूँ। प्रोफेसर नदीम उनमें से एक हैं और ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। मैं प्रोफेसर नदीम का इस्तकबाल करता हूँ। प्रोफेसर नदीम सबसे पहले ये कि जिस तरह से आज हमने देखा कि सीरिया, वो जो सीरियाई अल-शरा की हुकूमत है, उसने मुस्लिम ममालिक से अपील कर दी, अक़वाम मुत्तहिदा से, कि साहब ये तो हमले रोज़ कर रहे हैं, आज भी 13-14 लोग मार दिए। हाँ, और ये दमिश्क के जो मज़ाफ़ात हैं, जो गाँव देही, वहाँ पे हमले कर रहे हैं। तो क्या ये पूरा कब्ज़ा करना चाहते? फिर बीच में तो बड़े अच्छे ताल्लुकात दिखाई दे रहे थे। ये चल क्या रहा है वहाँ पे? अच्छा, दूसरी तरफ ये खबर चलाई जा रही है कि अंसारुल्लाह लाहौती के लोग गोलान हाइट्स की तरफ, हूती जो है वो आ रहे हैं, वो पैदल हमला कर सकते हैं, इस तरह की बातें। तो इसके पीछे है क्या? क्या क्या है क्या ये कौन-सी सियासत है? प्रोफेसर नदीम। डॉक्टर साहब देखिए, ये लोग किसी के भी सगे नहीं हैं, इज़राइल के लोग, और ये सबसे कुछ ना कुछ लूटने के और उन्हें डराने धमकाने के चक्कर में लगे रहते हैं। अभी कुछ ही महीने पुरानी बात है कि ये उन्हीं लोगों को सपोर्ट दे रहे थे और उनकी वजह से वहां पर बगावत करवा रहे थे। सारी दुनिया ने इन सब बातों को देखा और अब हालात ये आ गए हैं कि ये उन्हीं लोगों की ऐसी की तैसी करने में लग गए और वही लोग इनसे पनाह मांगने लगे। तो ये तो भाई बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं है, इनसे तो दोस्ती दुश्मनी, मिलना जुलना, उठना बैठना सब धोखा है। ये अपने फायदे के लिए किसी भी आदमी को इस्तेमाल करते हैं, किसी भी कंट्री को इस्तेमाल करते हैं, और इन्हें हर उस आदमी में, हर उस मुल्क के अंदर खतरा दिखता है जो इनकी पॉलिसी के हिसाब से काम नहीं करता है या इनके साथ मिलकर नहीं रहता है। वो चाहे इनके ऊपर हमला भी ना करे, वो तब भी इनका दुश्मन है अगर वो इनके साथ नहीं है या इनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाता है। भाई रेंज कम चाहिए मिसाइल की है, हवाई जहाज ऊपर से नहीं उड़ेगा, ये दुनिया भर की पाबंदी इनकी तरफ से कि जी हमें तो सिक्योरिटी चाहिए, और इनकी वजह से सारे के सारे परेशान। ये किसी की भी जगह को कब्जा कर ले, किसी का भी माल लूट ले, कहीं पर भी जंग करवा दे, कहीं पर भी इलेक्शन का रिजल्ट बदल दें। डॉक्टर साहब करामात ऐसी हैं इन लोगों के हाथ में कि दुनिया भर की जो बड़ी से बड़ी बात है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, वो सब इनके हाथ में रहता है। ये स्टॉक एक्सचेंज तक की कंडीशन को बदल देते हैं। वहां पर जो अप डाउन होते हैं ना, उसमें जो लोग शेयर मार्केट को देखते हैं या समझते हैं या शेयर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको ये पता है कि दुनिया भर के अंदर जो स्टॉक मार्केट है उस पर कंट्रोल किन लोगों का है और किस वजह से होता है और उससे वो क्या फायदा उठाते हैं। आप यही ना समझें कि ये हथियार बेचकर पैसा कमा रहे हैं या दुनिया भर में धमकियां देकर उनके मादनियात को लूट कर या किसी से चंदा लाकर पैसा कमा रहे हैं। ये स्टॉक एक्सचेंज को अप डाउन करके भी बहुत मोटी रकम कमा रहे हैं और बहुत पहले से कमाते आ रहे हैं। तो दुनिया के अंदर जितनी ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं और जो हैक हो सकती है, वो सारा का सारा कंट्रोल इन लोगों के पास है। और इनके पास बाकायदा सेंटर्स हैं इन सब चीजों के। वहां पर बैठने के बाद एक बड़ी रिसर्च विंग है जो इन्हीं सब चीजों को लेकर काम करती रहती है कि कहां पर क्या करना है, हमें कैसे किसी को बर्बाद करना है, कैसे किसी का तख्ता उलटना है, कैसे किसी का बेड़ा गर्क करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। उसी के ऊपर तो ईरान ने अटैक कर दिया था जिसकी वजह से दुखती रग पर हाथ। और ये सोच भी नहीं सकते थे कि ईरान इन सब चीजों के बारे में इतनी गहराई से और इतने पुख्ता तरीके से जानता है इनके ठिकानों को कि वहां पर अटैक कर देगा। और वहां पर सालों से जो ये डाटा को जमा किए हुए थे या इनके पास जो असासा था, वो सब नेस्तो नाबूद हो गया, तहस नहस हो गया। उसी की वजह से तो ये बौखला और फिर भागे उधर कि बचाओ 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 बचाओ, और फिर बचाने के लिए उसे आना पड़ा। तो तो मुमताज भाई, इनसे तो आप ये तवक्को ही ना करें कि किसी के भी हमदर्द हो सकते हैं, किसी के साथ हो सकते हैं, किसी का साथ दे सकते हैं, और ये दुनिया का भला चाहते हैं या फलाह के लिए काम कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं और सभी से कर रहा हूं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, क्या कोई मानवतावादी ऐसा कदम हमें इजराइल की तरफ से दिखाई दिया दुनिया भर के अंदर जिसके जिसके लिए हम ये कह सकें कि भाई ये इतने मानवतावादी हैं, इससे समाज का भला हो रहा है, इससे मानवता का भला हो रहा है, इससे दुनिया का भला हो रहा है? क्या कोई ऐसा काम इन लोगों की तरफ से होता हुआ आपको दिखाई देगा? मुझे कोई बता दे, जवाब दे दे, आप ऑडियंस से भी जानिए। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, कुछ ऐसा नहीं दिखता है भाई साहब। ये अपने लिए, अपनों के लिए, खुद को डोमिनेंट बनाने के लिए इसलिए जीते हैं। और जिस आदमी को इस बात पर जरा सा भी गुमान है, जो ये मानता हो कि जी ये हमारे दोस्त हैं
और हमारी दोस्ती इनसे मजबूत है और ये हमारा साथ देंगे, तो मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि ये अगर 10 पैसे देते हैं ना तो 1 रुपया उसकी कीमत वसूलते हैं, वरना दोस्ती करके भी देख ले कोई, और ये सब पता लग जाएगा। ये तो दुनिया छुपाती है कि इजराइल की दोस्ती जो है वो मोहब्बत सच्ची है और अच्छी है। ये तो इतनी भारी और इतनी महंगी पड़ती है कि आप सोच नहीं सकते। जिन लोगों ने भुगता है ना पास जाकर, ये तो वो बता सकते हैं। और अगर किसी को कोई शुबा हो तो दोस्ती करके देख ले। दोस्ती में माली नुकसान जरूर होगा उस आदमी को या उस मुल्क को जो इनसे दोस्ती करेगा। जी मुमताज भाई। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, और जो इशारा आपका है वो भी मैं समझ रहा हूँ। बहुत इशारतन आपने बात कही है, लेकिन ये कि बात पहुंच जाए वहां तक और अक्ल के नाखून ले लें। हमारे साथ एक और शख्सियत जुड़ गई है, एडवोकेट राशिद रिजवी साहब, जो माहिर तालीम है, माहिर कानून है, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट और मिडिल ईस्ट पे बहुत ही अच्छी नजर रखते हैं, बहुत ही गहरी नजर रखते हैं। मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और यही राशिद रिजवी साहब, जो बातें आज अलशरा ने एक डिमांड की कि साहब अक़वाम मुत्तहिदा से, अरबों से और तमाम मुस्लिम देशों से कि भाई इजराइल जो है मुस्तकिल अटैक कर रहा है, अब लोगों को मार रहा है। वो जो दमिश्क के मज़ाफ़ात हैं वहां पे लोगों को आज भी मारा है। और ये कह दिया कि गोलान हाइट्स की तरफ हूती भी आ रहे हैं, ये कार्ड्स ने कहा है। और अभी जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने कहा कि अगर रक्षा मंत्री कह रहा है तो इसमें कुछ सदाकत होगी। मैं आपसे नदीम साहब आपका आ नहीं रहा है, आप देखिए क्या बात हो गई। नदीम साहब नहीं जुड़ पा रहे हैं, एक बार फिर कट करके देख लिए तो मैं जानना चाहूंगा कि आपकी क्या अपडेट्स हैं, कैसे इसे आप देखते हैं, क्या वाकई अंसारुल्लाह लाहौती अभी इधर आ सकते हैं? क्योंकि सीरिया का मतलब ये कि वो फिर इजराइल के बहुत करीब हो गए। मुमताज भाई, अगर आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि यमन को सीरिया तक पहुंचने के लिए या तो सऊदी अरबिया को क्रॉस करके जाना पड़ेगा या फिर ओमान की खाड़ी से होते हुए ईरान आना पड़ेगा, और ईरान से वो इराक में जाएंगे, एंट्री करेंगे, और इराक से वो सीरिया के दमिश्क पहले जाएंगे और दमिश्क के बाद वो गोलान हाइट पहुंचेंगे लड़ने के लिए। तो आपको कहां से लगता है कि यमन के हुती डायरेक्ट गोलान हाइट पहुंच सकते हैं? हमको तो कहीं से नहीं दिख रहा है। वो जो कार्ड्स बोल रहा है, तो ये बताइए, नेतन्याहू से लेकर कार्ड्स तक कोई आज तक सच बोला है? या डोनाल्ड ट्रंप से लेकर के कोई भी मिनिस्टर उनका सच बोला है? ये सब एक प्रोपेगेंडा है। सऊदी अरब अपनी जमीन देगा नहीं जाने के लिए, वो उल्टा इन पे हमला कर रहा है, तो इसलिए सऊदी अरब इनको अपनी जमीन नहीं देगा। अब आप जाएंगे समंदर के रास्ते, ओमान की खाड़ी होते हुए ईरान, चलिए ईरान ने आपको जगह दे दी, रोड दे दी। ईरान से आप क्रॉस हुए तो आप पहुंचे इराक। इराक से आप घुसेंगे सीरिया में तो आप जाएंगे दमिश्क के रास्ते। तो आपको लगता है कि जूलानी इनको अंदर आने देगा? और जो ये तमाम आप बता रहे हैं कि उसने यूएन में शिकायत की है, उसने अरब देशों से शिकायत की है कि बहुत ज्यादा जुल्म कर रहा है, अटैक कर रहा है, ये टोटल एक स्क्रिप्ट है। ये टोटल एक स्क्रिप्ट है, एक कहानी है जिसको लिखता इजराइल है और उस पे अमल अरब देश के लोग सब करते हैं। किसका कब क्या रोल है, क्या डायलॉग बोलना है, वो अपने टाइम पे खड़े होकर डायलॉग बोल देता है। हकीकत का इससे दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं है। क्या सीरिया के पास फौज नहीं है? क्या सीरिया की फौज ने आईडीएफ को किसी भी मुकाम पर रोकने की कोशिश की? कहीं पर भी इनकी फौज आईडीएफ से उलझी? कहीं नहीं उलझी। जो वहां पर लोकल लोग हैं, लोकल कबाइल हैं, लोकल मिलिशियाज हैं, वो इनसे लड़ रहे हैं।
वो इनसे टक्कर ले रहे हैं। सीरिया की आर्मी कहीं टक्कर नहीं ले रही है, उसको तो हुक्म नहीं है इनके ऊपर कोई गोली चलाने का या इनको रोकने का, कोई तो हुक्म नहीं है। इन्होंने तो गोलान हाइट एग्रीमेंट के तौर पे दे ही दिया है कि भाई ठीक है तुम जाओ जैसे जाना हो, लेकिन जब वहां पर लोग मारे जाते हैं, अवाम मारी जाती है, तो वो सीरियन अवाम मानी जाती है। अब हम इंडिया में हैं, चाइना अगर कोई इस तरह से हमला करता है, जैसे वो कहता है कि लद्दाख हमारा है और अरुणाचल हमारा है, दावा किया करता है वो और नाम बदला करता है वो, अगर वो अरुणाचल के लोगों को मारेगा, मारते हुए घुसने की कोशिश करेगा, या लद्दाख के लोगों को मारते हुए घुसने की कोशिश करेगा, तो अरुणाचल के लोग अरुणाचल के तो बाद में है, पहले तो इंडियन है। हम तो अपने गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज करेंगे ना कि हमारे लोग मारे जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, आप खामोश क्यों हो, आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो। तो इसी तरीके से वहां के लोग भी, गोलान हाइट्स पे जो रहने वाले लोग हैं, दुरूज भी हैं उधर थोड़े बहुत, बाकी सीरियन भी हैं वहां पर, तो दुरूज लोग तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। दुरूज का तो वो रक्षक बना बैठा हुआ है इजराइल, क्योंकि जब इनकी सरकार आई थी तो इन्होंने अपने लोगों को पूरी छूट दे दी थी दुरूज पर हमला करने की। उन्होंने दुरूजों पर हमला किया, इजराइल ने उनको बचाने की कोशिश की, तो इजराइल हीरो बन गया उनके लिए फिर, और इजराइल उनको पूरा प्रोटेक्शन देता है। लेकिन दुरूज तो कुछ बोल नहीं रहे, वो पूरा गोलान हाइट कब्जा कर ले, दुरूज नहीं बोलेंगे। बोल रहे हैं तो सीरिया के लोकल लोग बोल रहे हैं। अब ये बात, क्योंकि वहां से दमिश्क बहुत दूर नहीं है, ये बात उनकी दारुल हुकूमत तक आई है कि वो कब्जा करता आ रहा है और ये खामोश है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्योंकि इनका एक वीडियो भी जब जाहिर हुआ था यूएन में, नेतन्याहू जब स्पीच देने आया, तो 80% लोग, जो 80% एम्बेसडर्स थे, अपने मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष थे, वो लोगों ने यूएन खाली कर दिया था, वो नहीं सुनना चाह रहे थे। उन्होंने एहतियाज किया एक हिसाब से कि हम नेतन्याहू को नहीं सुनना चाहते, लेकिन जुलानी बैठा हुआ था, जुलानी वहां से नहीं हिला, उसने नेतन्याहू की पूरी स्पीच सुनी। तो इसका असर भी है वहां के लोगों पे, ऐसा नहीं है। वहां पर बशर असद के समर्थक आज भी हैं, बशर असद के लोग आज भी ये बात कहते हैं कि अगर बशर असद होते तो इतनी हिम्मत नहीं करता इजराइल, वो रिएक्ट जरूर करते हैं। ये अंदर ही अंदर लोगों में एक गॉसिप बना हुआ है, जिसे आप कहते हैं गांव की लैंग्वेज में खुसुर फुसुर करना आपस में। ये बातें वहां चल रही हैं, मगर इसमें इसके पास इस तरह की स्टेटमेंट देने के अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, क्योंकि ये अटैक कर नहीं सकता, ये डिफेंस कर नहीं सकता। तो इसने अरब देशों किससे कहा है, सऊदी अरब से कहा है, जॉर्डन से कहा है, इजिप्ट से कहा है, टर्की से कहा है। यही सब लोग तो मिलकर के लाए थे जुलानी को, यही सब लोगों ने तो बशर अल असद को हटाया था, यही सब लोग तो फिलिस्तीन को तबाह करने वाले लोग हैं। ये क्या कर लेंगे। जब एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट पे साइन करने के बाद 600 ट्रक गाजा में नहीं आ सकते, और ये लोगों के मुंह से एक जबान नहीं निकलती, इसराइल कहे तुमने तो एग्रीमेंट साइन किया है कि 600 ट्रक पर डे आएंगे, रोज आएंगे, लोगों की जरूरतें पूरी होंगी, तो तुम कैसे रोक सकते हो। इसके ऊपर कोई जवाब नहीं, कोई नहीं बोलने वाला। तो वो क्या इसको बचाएंगे। टर्की अपना कब्जा करेगा, अर्दोगान अपना कब्जा करेंगे, ये अपना कब्जा करेगा। जुलानी को वहां बैठाया गया, तुम चुपचाप बैठे रहो। अमेरिका कह देगा कि अपनी फोर्स तुम उस एरियाज में रखना भी नहीं, बॉर्डर पे, तो रखेगा भी नहीं। अरे वहां का छोड़िए, आप आइए अलक्सा देखिए, आप जॉर्डन की फोर्स वहां पर मौजूद है, उसका काम क्या है।
उसका काम है कि अलेक्सा में शांति बना के रखना, उसकी हिफाजत करना, किसी भी तरीके की कोई कंट्रोवर्सी ना हो वहां पर। आज भी जब नमाज के लिए, जुमे की नमाज के लिए फिलिस्तीनी वहां जा रहे थे तो आईडीएफ के लोग धक्का मुक्की कर रहे थे, तलाशी ले रहे थे, उनको नमाज पढ़ने से रोक रहे थे, और जॉर्डन की फौज खड़ी है, वो रिएक्ट नहीं कर रही है। वो जैसे रोबोट खड़ा है ना, पुतला खड़ा है, वैसे वो खड़े हैं। प्रतिबंधित एरिया में सेटलर आकर के अपनी प्ले करते हैं, हंगामा करते हैं, बदतमीजी करते हैं, डांस करते हैं। मुमताज भाई, मस्जिद अक्सा में डांस करते हैं वो आकर के। जॉर्डन की फौज खड़ी है। अरे तुम्हारे लिए कौन से गंदे गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं? हाँ, शोले पिक्चर में एक डायलॉग था ना, गब्बर सिंह बोलता है कि सुना है कि ठाकुर ने किसी फौज पाल के रखी है। हम वो अल्फाज नहीं लेना चाहते, ये वही फौज है। गोलान हाइट पे खड़ी है, कुछ नहीं कर रही है। अलेक्सा पे खड़ी है, कुछ नहीं कर रही है। आपको सत्ता भी चाहिए, सत्ता का सुख भी चाहिए, और हिम्मत भी नहीं है सत्ता को अपने देश को बचाने की, अपनी इज्जत को, सेल्फ रिस्पेक्ट को, मान सम्मान को, वो सब छोड़िए, अपने अल्लाह के घर को बचाने की हिम्मत नहीं तुम्हारे अंदर। जब तुम पे पड़ेगा तब तुम उसी अल्लाह से कहोगे कि हमको बचा लो। तब तुम ये नहीं सोचोगे कि हमने दूसरे घर को नहीं बचाया, किस मुंह से दुआ मांग रहे हमको बचा लो। आखिर में क्या होगा? आखिर में पछताएंगे कि अगर हम ईरान का साथ देते तो ईरान और मजबूत होता और हमारे लिए एक ढाल बन के खड़ा होता। आज ईरान उतनी मजबूती में नहीं है, ये हम लोगों की मुनाफिकत है, निकम्मापन है। क्यों मुमताज भाई?